हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। और हम ये देखेंगे कि कैसे सर्वनाम को हम लर्न करके, समझ करके, टेबल को अच्छी तरह लर्न करके पैसिव वॉइस कैसे ठीक कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे ठीक कर सकते हैं और ट्रांसलेशन कैसे हम बेहतरीन कर सकते हैं अपनी। तो प्रोनाउन की टेबल के अंदर ये आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन। देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पर्सन और यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो कि बात शुरू करता है। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर सिर्फ आई या वी ही आ सकते हैं, या फिर वो अगर सेकंड पर्सन है जो कि बात सुनने वाला है तो कौन आ सकता है? यू। और थर्ड पर्सन उसे बोलते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। ध्यान रखिए, ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि राम मेरा अच्छा मित्र है, तो मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। और आप कौन हुए? सेकंड पर्सन। और राम कौन हुआ? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हमारी की जा रही है। तो इनकी जगह ये आपने समझा। अब दूसरा यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी कर्ता के फॉर्म में। यानी कि ये जो आई दे रखे है आपको, मतलब मैं, और ये जो वी और ये जो यू है, ही, शी, दे, इट, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट फॉर्म में ही आ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब कोई वाक्य आप बनाते हैं तो उसके अंदर आपको अगर सब्जेक्ट लिखना हो, जैसे कि मैं सुंदर हूं, तो पहले मैंने अपना नाम बता दिया। उसके बाद में अगर मैं प्रोनाउन यूज करता हूं मैं सुंदर हूं, तो मुझे यूज लिखना पड़ेगा आई। मैं मी ब्यूटीफुल नहीं लिख सकता, आई एम स्मार्ट। ठीक है ना? मी या माई स्मार्ट ऐसा नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से अगर मैं आपको कहता हूं कि ये सब्जेक्ट के अंदर अगर लिखते हैं हम सब कल पिकनिक पर जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? वी ऑल, हम सब, है ना? तो वी लगा यहां पे प्रोनाउन। और तुम, तो तुम हमने आगे आगे लगाया, सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो यहां पे क्या लगेगा? यू। और ये देखिए ही, जैसे मान लीजिए वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, फीमेल है तो, और ज्यादा है तो दे। और अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है किसी एनिमल के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, तो अपने लगेगा इट। तो यहां पर सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। तो आपने क्या क्या चीजें समझी? फर्स्ट पर्सन जो बात शुरू करता है, कोई भी बात स्टार्ट करने वाला व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं प्रोनाउन में। सेकंड पर्सन बोलते हैं जो बात सुन रहा था, लिसनर, वो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर उनके लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है यू। और थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही हो, तो उनका नाम दोबारा ना बोला जाए, उसकी जगह प्रोनाउन यूज किया जाए, तो हम यूज करेंगे, अगर वो लड़का है तो ही, और फीमेल है तो शी, ज्यादा है तो दे, और एनिमल और थिंग्स है तो इट। जैसे कि मान लीजिए कबीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दोबारा बोलूंगा तो वो रोज स्कूल आता है, ही, तो आएगा ही। अब यहां पे लिखा है पॉसेसिव फॉर्म, जो कि है संबंधवाचक। ये कहता है कि मैं किसी भी चीज के साथ में जुड़ा रहूंगा, अकेला नहीं आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल माई, तो माई को मैं अकेला नहीं लिख सकता, मैं क्या लिखूंगा? माई ब्रदर। मैं लिखूंगा माई ब्रदर, आवर स्कूल, योर सिस्टर, हिज सिटी, हिज एनिमल्स, हर फ्रॉक, हर सिस्टर, their class, their school, its parts। तो ये हमने देखा पॉसेसिव के अंदर फर्स्ट वन, जो कि किसी चीज के साथ में आया। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि इसकी इंग्लिश बोलो, कि पहला तो है यह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यह मेरा है, तो इंग्लिश ये कहती है कि माई ब्रदर है तो लगा माई, लेकिन सिर्फ मेरे मुंह से निकले मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा? माइन। ये तुम्हारा है, दिस वन इज योर्स। और वो वाला सामान हमारा है, और दैट वन इज आवर्स। और हिज का हिज ही रहता है, फीमेल है हर्स, ठीक है ना? ये उनकी है, हर्स, उनकी बच्ची है, तो ये उनकी है। अगर बच्ची बोलूंगा तो हर डॉटर। लेकिन सिर्फ अगर बच्ची बोलता हूं, अगर सिर्फ उनकी बोलता हूं, तो क्या लगूंगा? हर्स, देयर्स। ठीक है, उनके खानदान, उनके परिवारों में
ये परिवार उनके हैं, ये चीजें उनकी हैं, तो देयर्स, और यहां पे भी लगेगा इट्स। तो इसके अंदर आपने दोनों में अंतर ये देखा कि इसके साथ में कोई ना कोई चीज आएगी, कोई ना कोई नाउन आएगा, जैसे कि माई ब्यूटी, माई फैमिली, माई काउ। लेकिन दिस काउ इज माइन, ये गाय मेरी है। तो मेरी गाय नहीं बोला, मैंने बोला मेरी। तो अकेला अगर ऐसा आता है तो क्या लगता है, माइन। हमारी है तो क्या लगेगा, अवर्स। तुम्हारी है तो योर्स। लेकिन तुम्हारी गाय, योर काउ। लेकिन ये गाय तुम्हारी है तो क्या लगा, योर्स। अब नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन यूज होता है तो मैं लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ सकता हूं, कर्म के रूप में ही आ सकता हूं। मैंने मेरे पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और वर्ब किसे कहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि मी, जैसे कि ये सब मुझे पसंद है, मुझे, तो ये सब मुझे पसंद है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, ये सब चीजें मुझे पसंद है, ठीक है ना, ये सब चीजें मुझे पसंद है, लाइक बाय मी, बाय मी, ठीक है ना, आई लाइक ऑल दीज थिंग्स, मैं ये चीजों को पसंद करता हूं, लेकिन उसने मुझे 5 रुपए दिए, ही गेव मी 5 रुपीज, मी, मुझे, हमें, उनको। तो यू दोनों जगह देखिए सेम है, तो आप पहचानते कैसे हैं क्वेश्चन में कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इसके बाद में लाजमी बात है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, और इसके बाद में कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ये सबसे ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो लास्ट में रहता है। दैट वन इज हिम, हर, देयर, देम। लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव फॉर्म, यानी कि कर्मकर्ता, यानी कि दृढ़ता बताने वाला, रिफ्लेक्सिव। ये यूज होता है जब कोई स्वयं पर इंप्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आई कैन डू माई सेल्फ, माई सेल्फ मैंने स्वयं कर लेना, अवर सेल्फ, ठीक है। तो अवर सेल्फ के अंदर ये प्लूरल है, इसलिए सेल्फ की जगह क्या लगेगा, सेल्व्स। उसी प्रकार से यू, योर सेल्व्स, और इसमें सेल्फ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, देम ज्यादा है, दे ज्यादा है, तो और ये क्या लगा, इटसेल्फ। तो पहली चीज हमने समझी प्रोनाउन का टेबल। तो पहला आपका प्रश्न है, सर इस टेबल को लर्न करने से क्या फायदा होगा। तो पहला बेनिफिट तो ये होगा कि जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं आई कैन डू दिस, तो दिस कैन बी डन बाय, नॉट आई, बाय मी। तो सब्जेक्ट कहां चला गया, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट कहां चला जाता है, सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ही सॉ मी, मी का क्या बने, आई वॉज सीन बाय हर, तो दैट वन इज वी से क्या बनेगा, अस। तो हमें एक तो पैसिव वॉइस में बेनिफिट होता है, सेकंड इसका बेनिफिट होगा रिपोर्टेड स्पीच में। अगर मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच का शॉर्टकट में बताऊं कि हम दो जनों की बातचीत को तीसरे व्यक्ति को जब बताया जाएगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। हम जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब है, आई सेड टू यू, मैंने तुम्हें कहा, क्या कहा, मैंने तुम्हें कहा कल 5 रुपए लेकर के आना। तो आपने ये बात जब किसी और को बताओगे तो हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो आपने क्या कहा, आपने उसको बोला कि कल सर ने 5 रुपए मंगाए हैं, जबकि मेरे सेंटेंस में सर इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने कहा, और आपने कहा सर उनको 5 रुपए की जरूरत है, जबकि मैंने आपको उनके शब्द नहीं बोला था। तो आपने मेरी बात को किसी और को बताया, तो कल आप 5 रुपए लेके आना, तो आपकी जगह आपने मुझे लिख दिया और मेरी जगह उनको लिख दिया। ये सब यूज, ये सब चेंज करना आपको तभी हो पाएगा जब आपको प्रोनाउन की टेबल लर्न होगी, याद होगी। तो पहला बेनिफिट प्रोनाउन की टेबल को लर्न करने से हमें क्या होगा, पैसिव वॉइस आएगा। दूसरा हमें क्या बेनिफिट होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएगा। और तीसरा बेनिफिट क्या होगा, हमें ट्रांसलेशन आएगी। तो हमें ट्रांसलेशन के अंदर इसका यूज करना आएगा। तो प्रोनाउन की टेबल आपको पूरी की पूरी इसको लर्न करनी पड़ेगी। इसको जब लर्न करेंगे तो उससे आपको ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आने लग जाएंगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।